YouTube के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है सच्चा रिश्ता। अम्मी, तेज तूफान और बारिश है। आज तो पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। यूँ करो, मेरे साथ ही चली चलो। ये पेड़ ना गिर जावे। तू जा, कुछ ना गिरेगा। बूंदों की रुत है तो बरसेगा भी। हुस्ना ने अपने बेटे को उसके घर भेज दिया। अपनी कोठरी का दरवाजा खुला ही रहने दिया। खाट पर लेटी ही थी कि बिजली कड़की और वो बैठ गई। अब उसे भी लगा कि कहीं नीम का पेड़ इस आंधी में गिर ही न जाए। दरवाजा बंद करते ही घुटन लगती थी। तभी दीवार के बीच में ईंट निकालकर बनाई खिड़की से आवाज आई, हुस्ना, ए हुस्ना, सो गई? आज तो तूफान ने दहशत सी कर दी है। ना सोई ना लेटी तो थी, पर ऐसी बिजली कड़की उठ बैठी। कोठरी बंद करके यहीं आ जा। एक जगह सो जाएंगे। सज्जाद तो गया होगा। हाँ जीजी गया। कह तो रहा था कि मेरे साथ चलो, पर मैं ना गई। अपने घर में क्या डर। नीम के पेड़ से डरे था कि गिर ना पड़े। आजा, सेवक राम भी लेटेगा फिर। बिजली सारी रात ना आएगी आज। कैसे आंख लगेगी तेरी। उसने अपनी मुंह बोली बहन उषा की बात को टाल ना पाई। कोठरी की सांकल लगाई और आंगन से होती हुई बाहर का दरवाजा खोल कर निकली कि वहीं उषा जीजी के घर के बाहर उनका नौकर खड़ा था। तेरी ही बाट जो रहा था। ताई जी ने कहा था कि तू आएगी। अब दरवाजे बंद करके मैं भी सोऊंगा। हाँ जीजी कहने लगी, यहाँ आ जा। यहाँ तो बिजली का इंतजाम है। 50 साल हो गए, पर जीजी ने कभी अकेली ना छोड़ा मुझे। आ गई हुस्ना। भीतर अलमारी से अपना बिस्तर ले आ। बिछा ले खटिया। सेवक राम से निकलवा तो दी थी, पर वो खड़ी करके छोड़ गया। जीजी, यहाँ तो ना आंधी का पता ना तूफान का। जितना ख्याल आप करो मेरा, उतना तो कोई सगी बहन भी ना करे। चल लेट जा। रोटी बनाई थी कि नहीं? तेरा तो चूल्हा भी बाहर है। हाँ जीजी, अंगीठी पे खिचड़ी बना ली थी। दोनों लेट गई। उषा देवी तो जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई, पर हुस्ना अतीत की गहराइयों में डूब गई। वो और उषा जीजी एक ही गांव की थी। कहने को तो हुस्ना के पिता गांव के दर्जी थे, पर उनकी रोजी रोटी उषा देवी के पिता जमींदार साहब के 40-50 सदस्यों के पूरे कुनबे पर ही टिकी थी। इतने बड़े परिवार में कभी किसी के घर महीनों सिलाई मशीन चलती तो कभी किसी के, कभी 30 त्योहार के कपड़े, कभी ब्याह शादी के, कभी भात छूछक के, तो कभी स्कूल की वर्दियां, और कुछ नहीं तो पुराने कपड़ों के ढेर भी मुनव्वर के सामने डाल दिए जाते। क्यों मुनव्वर, तूने बड़ी जेठानी के घर में पुराने कपड़ों की दरियां बनाई हैं। हाथ में लिया काम निपटा कर मशीन उठा लाना। बच्चों के पुराने कपड़े पड़े हैं, ठिकाने लगा दे। घर में काम ना आएंगे तो कहीं जरूरतमंद को दे देंगे। जी हुजूर, बस कुछ ही दिन का काम बचा है, अभी आया। वैसे तो उषा देवी और हुस्ना में तकरीबन 10 साल का अंतर था, पर ब्याह के बाद उषा देवी ही उसकी संरक्षिका बन गई। विवाह के बाद एक बार उषा देवी अपनी सास से मुनव्वर चाचा की प्रशंसा क्या कर बैठी कि दबंग सास ने तुरंत संदेश भेजा, समझी जी, बहू बता रही थी कि तुम्हारे घर का दर्जी बड़ा काबिले तारीफ है। कुछ दिनों के लिए भेज दें। गठरियां भरी पड़ी हैं पुराने कपड़ों की, जरा हम भी तो देखें उसका कमाल। बस फिर क्या था, अपने घर का काम बीच में छुड़वा कर अगले ही दिन मुनव्वर को मशीन के साथ ट्रैक्टर ट्राली में बिठाकर समधिया ने भेज दिया। यहाँ आकर तो मुनव्वर की पो 12 हो गई। उषा देवी के ससुराल के ठाट बाट देख कर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। धीरे धीरे परिचित बढ़ने लगे और अपनी ही बिरादरी के लड़के गुलजार से अपनी बेटी हुस्ना का रिश्ता पक्का कर दिया। बड़े घर की इकलौती बहू उषा देवी के द्वारा रिश्ते को मंजूरी मिलते ही हुस्ना और गुलजार का निकाह हो गया। हुस्ना की डोली पहले उषा देवी के दरवाजे रुकी। सौगात के रूप में दूल्हा दुल्हन को रुपए कपड़े देकर उन्होंने हुस्ना की बड़ी बहन का फर्ज निभाया, और तब से आज तक घर की बेटियों के साथ साथ हुस्ना का भी हिस्सा गिना जाने लगा। हर रोज सुबह गांव की बहुत सी औरतों की तरह हुस्ना की सास ताजी छाछ लेने तो आती ही थी। अब बहू की मुंह बोली बहन के लिए 1-2 किलो दूध भी जाने लगा। हुस्ना और गुलजार भी जिज्जी की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। उषा देवी के पति ईद पर विशेष रूप से सामान भिजवाना न भूलते, तो दिवाली से महीनों पहले हुस्ना और गुलजार दोनों वक्त हाजिर होने और काम करने में कोई कोताही न करते। जब दोनों के पतियों का निधन हो गया तथा बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो वक्त के साथ साथ हुस्ना और उषा देवी
एक दूसरे की पूरक बनती चली गई। हुस्ना के बेटे सज्जाद का बढ़ता परिवार देखकर ही उषा देवी ने अपने कमरे से लगता पीछे का हिस्सा हुस्ना को दे दिया था। हुस्ना पीछे की कोठरी साफ करवा दी है, अपना बिस्तर वहीं लगा ले। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, बहू बेटे पर बोझ न बन। वहां रहेगी तो कम से कम उठकर अपने लिए बनाएगी खाएगी तो। जब मन हो यहाँ घूम जाया करना। चल, दोनों की मील बांटकर गुजर जाएगी। तब से हुस्ना यहीं रहने लगी और दोनों के कमरों के बीच की एक ईंट निकाल दी गई। वैसे महीने के 25 दिन वो उषा जीजी के साथ ही रहती, वहीं खाती पीती, और अगर उषा देवी को काम से कहीं जाना होता तो हुस्ना का बक्सा गाड़ी में पहले रख दिया जाता। इस तरह दोनों में खून का रिश्ता ना होते हुए भी एक सच्ची इंसानियत का रिश्ता बन गया था। कुछ घटनाएं एक काल्पनिक कहानी सी लगती हैं, पर सत्य होती हैं। हुस्ना और उषा देवी का रिश्ता भी जाति, धर्म और अमीरी गरीबी से मुक्त था। जहाँ मन मिलता है, एक दूसरे के लिए मान सम्मान होता है, वहाँ इंसान के द्वारा खींची रेखा बेईमानी होती है।